चिट्ठा में आज सबसे पहले बात करेंगे पुतिन के एक ऐसे पलटवार की जिसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ज़ेलेंस्की अब डरे हुए हैं। ज़ेलेंस्की के लिए आज की रात अगर ठीक ठाक गुजर गई तो बहुत शुक्र मनाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3 दिन के अंदर पुतिन की सेना ने 3 शहरों पर बहुत खतरनाक हमले किए हैं और अब चौथा नंबर राजधानी कीव का हो सकता है। पुतिन के नए हमले भी ऐसे हैं कि यूक्रेन में जहां जहां मिसाइल गिरी वो जगह गाजा जैसी नजर आ रही है। ये ना तो गजा है ना वेस्ट बैंक है, ना ही लेबनान का कोई गली मोहल्ला है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन यूक्रेन है। ये यूक्रेन का लवीव शहर है। ये ज़ेलेंस्की का सबसे सुरक्षित किला है। ये यूक्रेन की तरफ से पोलैंड यानी नेटो की तरफ जाने वाला एंट्री गेट कहा जाता है और ये शहर जल रहा है। पुतिन ने 3 दिन के अंदर 3 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला डोनेस्क के पास पोक्रस्क पर, दूसरा हमला खार्किव के पास पोल्टावा पर और तीसरा हमला पोलैंड के दरवाजे लवीव पर किया है। यानी पुतिन ने अपने प्रहार में पी फैक्टर दिखा दिया है। अब दिन में देखिए लवीव का हाल। इस ड्रोन वीडियो को देखकर न सिर्फ ज़ेलेंस्की घबरा गए हैं बल्कि व्हाइट हाउस में भी पैनिक है क्योंकि पुतिन ने सोच लिया है कि बिना रुके मारूंगा और गिनूंगा भी नहीं। सिर्फ इमारतों का फर्क है। गाजा में भी जब इजराइल बम गिराता है तो रिहायशी इलाके ऐसे ही जलते हैं। इसे आप पुतिन का गुस्सा कह सकते हैं, इसे आप पुतिन का बदला कह सकते हैं, इसे आप पुतिन का प्रहार कह सकते हैं। पुतिन बता रहे हैं कि यूक्रेन का कोई इलाका, कोई कोना ऐसा नहीं जहां उनकी मिसाइल नहीं पहुंच सकती। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई है जिसमें 3 बच्चे हैं। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। 70 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। लाशों को निकाला जा रहा है। पूरा शहर दहशत में है क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूस का हमला यहां भी हो सकता है और इतना खतरनाक हो सकता है। 3 з них це діти, 7 це малі діти. Дуже великі руйнування, більше 70 будинків по місту. Це все є історична спадщина. Тривають розбори завалів. लवीव के बाद पुतिन का दूसरा टारगेट देखिए, यह है पोल्टावा। पोल्टावा पर हुए मिसाइल हमले में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 275 लोग घायल हुए हैं। ये शहर खार्किव के बाद पुतिन के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। इसीलिए रूस ने पोल्टावा पर अचानक 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। देखिए इन बिल्डिंग्स का हाल। लगता है ना गाजा जैसा इलाका। इमारतें जल रही हैं, पूरा इलाका खाली हो चुका है और यह हाल 2 बड़े मिसाइल अटैक के बाद हुआ है। Передусім щодо трагедії в Полтаві, рятувальні роботи зараз ще тривають, розбирають завали, залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених 271. Усім надається необхідна допомога. पुतिन ने इस वक्त युद्ध को तेज करने का फैसला कर लिया है। कुर्स्क पर हमले के जवाब में पुतिन ने अब यूक्रेन के 2 शहरों को बड़ा टारगेट बना दिया है और इस वक्त इन दोनों शहरों में पुतिन की सेना ने आग लगा दी है। अब आपको ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुतिन की नजर 2 उन बड़े शहरों में कौन कौन से वो शहर है। पोल्टावा पहला एक शहर है और दूसरा शहर आपको बता दें पोक्रोस्क जो शहर है। एक पोक्रोस्क है और दूसरा है पोल्टावा। दोनों शहरों को लेकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, लेकिन पुतिन की इन दोनों शहरों पर नजर है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोनों शहरों का फ्रंट अलग है। ये एक दूसरे से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। 250 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों शहर है और पुतिन की नजर जो है अब इन दोनों शहरों पर है। लेकिन ये दोनों यूक्रेन की सेना के लिए ऐसा केंद्र है जहां से रसद की सप्लाई हो रही है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के लिए ये हमले बड़े सदमे की तरह है, लेकिन पुतिन की पैनी नजर इन पर बनी हुई है। Мы видим уже прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Коллективный Запад является буквально главным заказчиком, главным подстрекателем военной агрессии киевского режима и все более откровенно, все более нагло демонстрирует свое прямое участие.
पोल्टावा वो शहर है जो अभी युद्ध की फ्रंट लाइन पर नहीं है, लेकिन खार्किव के करीब है, और यही वजह है कि पुतिन ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है। वो यहाँ पर ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहे हैं जिसे रोकना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं मानी जाती। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पोल्टावा के लिए भयानक दिन रहा। एयर रेड, सायरन और मिसाइल हमले के बीच में इतना कम वक्त मिला कि लोग बॉम्ब शेल्टर में जाने के दौरान भी घायल हो गए। ऐसे शहरों को टारगेट करने के लिए पुतिन अब अपनी खतरनाक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 500 किलोमीटर रेंज वाली इस्कंदर मिसाइल जहां गिरती है, वो 700 किलो वाले विस्फोटक से धमाका करती है। इस मिसाइल से यूक्रेन में सबसे ज्यादा हमले अंजाम दिए गए हैं। ये मिसाइल जहां गिरती है वहां ये हाल होता है। यूक्रेन का दावा है कि ये मिसाइल क्राइमिया से दागी गई, जहां से पोल्टावा की दूरी 400 किलोमीटर है। अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन ऐसे शहरों को टारगेट क्यों कर रहे हैं जो डायरेक्ट फ्रंट लाइन पर नहीं है। यानी पोल्टावा के अलावा पोक्रास्क और पोलैंड के करीब लवीव को क्यों टारगेट किया गया है, वो भी ऐसी बमबारी के जरिए जिसे देखकर यूक्रेन के सैनिकों के पैर कांपने लगे। यूक्रेन का पोक्रोस्क शहर डोनबास के बहुत ही अहम शहरों में से एक है। डोनेस्क से 60 किलोमीटर दूर है। देखिए, तो ये पोक्रोस्क है, डोनेस्क से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। पुतिन की नजरें, क्योंकि कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब पुतिन की नजरें जो हैं पोक्रोस्क, पोल्टावा और ये देखिए डोनेस्क जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। पोक्रोस्क पर सबसे ज्यादा निगाहें जो है इस वक्त पुतिन की बनी हुई हैं। अब पुतिन ने इस शहर को 3 तरफ से घेरा हुआ है। पुतिन का यह कहना है कि अब वो कई वर्ग किलोमीटर रोज यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर रहा है। वहीं पोल्टावा की बात करें, उसके फ्रंट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो खार्किव से 130 किलोमीटर की दूरी, यहां देखिए कितनी कम दूरी यहां पर है। और पुतिन की नजरें अब पोल्टावा पर भी बनी हुई है। यहां से खार्किव से दूरी 130 किलोमीटर की, और इस वक्त रूस की सेना खार्किव को किसी भी सूरत में जीतना चाहती है। यह खार्किव का बहुत बड़ा सप्लाई सेंटर भी माना जाता है, और यही वजह है कि पुतिन ने इस मोर्चे पर बहुत बड़ा दबाव बनाया हुआ है। रूस अब छोटे शहरों पर बड़े हमले क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब सारातोव में हुए अटैक से मिल सकता है। 26 अगस्त को यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के सारातोव में एक बिल्डिंग पर हमला किया था। ज़ेलेंस्की का ड्रोन रूस के सारातोव शहर में पहुंचा और फिर इस रिहायशी बिल्डिंग से जा टकराया। इस बड़े धमाके ने मॉस्को तक रूस को हिला दिया था। एक बार फिर देखिए किस तेजी से ये ड्रोन बिल्डिंग की तरफ बढ़ा, और फिर ऐसे ही धमाकों का जवाब पुतिन अब पोल्टावा, पोक्रोस्क और पोलैंड के करीब लवीव शहरों पर हमले से दे रहे हैं। पुतिन के गुस्से वाले मीटर की सुई लाल सिग्नल देने लगी। अब आप कह सकते हैं कि पुतिन का अटैक मीटर लाल सिग्नल दे रहा था। पुतिन ने सारातोव में हुए हमले के बाद अपनी वॉर बैटरी फुल रिचार्ज की और बता दिया कि रूस वक्त आने पर कैसा जवाबी हमला करता है। Поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области. सारातोव में हुआ हमला ऐसा था कि 38 मंजिला बिल्डिंग के 3 फ्लोर को नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद बिल्डिंग के नीचे नुकसान देखा जा सकता है। मलबा बहुत गिरा, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पैनिक ऐसा मचा कि सारातोव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। आसपास से फ्लाइट का गुजरना रोक दिया गया। ठीक इसी वक्त एक ड्रोन एंगल्स एयरफील्ड के पास एक इमारत की छत से जा टकराया। ये भी यूक्रेन का ही ड्रोन था जिसके निशाने पर एंगल्स एयरबेस था। इसके बाद 2 सितंबर को बेलग्रद पे हमला हुआ। यह आग यूक्रेन के हमले के बाद लगी है। कई घरों को नुकसान पहुंचा, बहुत से लोगों की घायल होने की खबर है। यह इलाका यूक्रेन बॉर्डर के करीब है और यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से सबसे ज्यादा हमले भी हुए हैं। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन को मजबूर कर दिया कि वो अपने विकल्प तलाशें, और फिर विकल्प के तौर पर पुतिन को उनके कमांडरों ने 3 शहरों पर हमले का सुझाव दिया। इसके बाद पुतिन ने 3 दिन के अंदर 3 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला डोनेस्क के पास पोक्रोस्क पर, दूसरा हमला खार्किव के पास पोल्टावा पर, और तीसरा हमला पोलैंड के दरवाजे लवीव पर किया है। इसे ही युद्ध में नेटो के खिलाफ पुतिन के प्रहार का पी फैक्टर कहा जा रहा है। Они теряют чувство реальности, они абсолютно не задумываются
о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта даже в контексте собственных интересов. Теперь уже дело не в Украине и не про украинских граждан, про них они давно забыли. Они про себя не думают. यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर जो भी हमले हुए हैं उसमें खासतौर से पुतिन को बेइज्जत करने की कोशिश की गई है। जेलेंस्की ने ये बार बार साबित किया है कि उनकी फौज रूस के अंदर घुसकर मारने की ताकत रखती है और ऑपरेशन कुर्स्क के बाद उन्होंने इस बात को मजबूती से साबित किया है। ऐसे हमलों के बाद पुतिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और वो इसका जवाब कीव पर ताबड़तोड़ हमलों से दे रहे हैं। देखा जाए तो फरवरी 2022 से जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें अभी तक जीत का दावा किसी ने नहीं किया है और ये युद्ध अब भी खिंचता जा रहा है। नहीं लगता कि 2024 में ये युद्ध खत्म होगा, इसीलिए 2025 में भी यूक्रेन वॉर जोन बना रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है।